श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 3। आनंद के अवतार की वेला। कौन जानता था कि नंद जी युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ावस्था से वृद्धत्व की ओर बढ़ चले थे, पर संतान सुख इनके जीवन में अभी तक नहीं आया। भगवान श्री नारायण से प्रार्थना कर कर के ब्रजवासी भी अब थक चुके थे, किंतु इन नंद दाम्पत्य को कोई चिंता नहीं थी कि हमारे संतान नहीं है। हे तात विदुर जी, निष्काम थे ये दोनों, नंद जी और उनकी भार्या यशोदा जी। दान पुण्य, अतिथि सेवा, गौपालन, समस्त ब्रज को सुख देने का प्रयास करते ही रहना, पर अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको भगवान संतान दे, कोई वृद्ध ब्रजवासी हृदय से कह देता तो नंद जी हंसते और कहते, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। मुझे संतान नहीं दी ये भी उनका कोई मंगल विधान ही होगा। फिर हंसते हुए ब्रजेश्वरी कहती, भगवन, क्या ब्रज के गोप बालक हमारे बालक नहीं है? मैं तो सबको अपना ही बालक मानती हूँ। ये मात्र कहना नहीं था यशोदा जी का, उनके हृदय से वात्सल्य निरंतर झरता रहता था समस्त बालकों के लिए। पर ब्रजवासी दुखी थे कि उनके मुखिया के कोई संतान नहीं है। मैं आपका कुलपुरोहित शांडिल्य हूँ, किंतु मेरा श्रेष्ठ ज्योतिर्विद होना भी आपके किसी काम नहीं आ रहा। इस बात का है ब्रजेश, मुझे दुख है। आज महर्षि शांडिल्य पधारे थे नंदालय में। महर्षि के चरणों में अपना शीश रख दिया था नंद जी ने, और यही कहा, आप मेरे पुरोहित नहीं हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। महर्षि, क्षमा करें। मेरे नारायण भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उस पर संतुष्ट हूँ, पूर्ण संतुष्ट हूँ। क्या श्रेष्ठ निष्काम हो जाना नहीं है? महर्षि के मुखारविंद की ओर देखकर ये प्रश्न किया था नंद जी ने। आहा! आनंद से भर गए थे महर्षि शांडिल्य। कितनी ऊंची स्थिति को पा चुके हैं ये ब्रजपति। आप मेरे कहने से एक अनुष्ठान क्यों नहीं करते? कैसा अनुष्ठान गुरुदेव? नंद जी ने पूछा। संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान। हंसे नंदराय, आपकी जो आज्ञा हो दास को स्वीकार है। विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति है नंद राय। तो मैं समस्त ब्रज के ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजूं? जी। मुस्कुराते हुए बृहस्पति ने महर्षि से कहा। गणना की महर्षि ने फिर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे थे। कुछ देर में नेत्रों को खोल लिया था। पता नहीं मेरी ग्रह गणना किसी काम में नहीं आ रही, न मेरी भविष्य दृष्टि ही कुछ देख पा रही है। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे तात विदुर जी, ग्रह गणना क्या बता पाएंगे इस अद्भुत जन्म के बारे में? न भविष्य दृष्टि ही, क्योंकि ये तो अजन्मा के जन्म की अद्भुत घटना है, इसको कोई नहीं समझ पाएगा। उद्धव ने विदुर जी को ये बात बताई। ब्राह्मणों का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया था। बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे। यमुना जी के पावन तट पर ये अनुष्ठान प्रारंभ करवा दिया था महर्षि ने। मध्य में सजे धजे स्वर्णाभूषण धारण कर यजमान की गद्दी में नंद जी विराजमान होते, और दाहिने भाग में उनकी अर्धांगिनी यशोदा जी बैठती। बस नंद यशोदा बैठते थे। ब्राह्मणों के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा थी, पर संकल्प के समय वे पुत्र प्रापत्यार्थम कभी नहीं बोलते। वे अपने समस्त अनुष्ठानादि कर्मों को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर देते। किंतु ब्रज के गोपों की यही कामना थी कि हमारे मुखिया के बालक होना चाहिए। ये अनुष्ठान 6 मास का था। अनुष्ठान से दाम्पत्य अत्यंत प्रसन्न, यज्ञ हो रहा है, दान पुण्य किया जा रहा है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि पधारे हैं हमारे यज्ञ में। नंद दंपति के आह्लाद का कोई ठिकाना नहीं।
पर महर्षि का कहना ये था कि यजमान जब तक अपनी कामना का मन में संकल्प न करे तब तक कामना पूरी कैसे होगी। नंद राय का कहना था, जीवन में क्या कमी है ये बात क्या मेरे भगवान नारायण नहीं जानते? वे तो अंतर्यामी है भगवन। अब इसका उत्तर क्या देते महर्षि शांडिल्य? और शांडिल्य स्वयं भी तो निष्काम भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने दुनिया को यही तो सिखाया है अपने शांडिल्य भक्ति सूत्र में। अब जो करेंगे भगवान नारायण ही करेंगे। तात विदुर जी। 6 मास के लिए समस्त ब्रिज के गोपों ने भी अनुष्ठान शुरू कर दिया था। वे जप करते और उसका फल अपने मुखिया नंद जी को अर्पण कर देते, पर साथ में ये भी कहते कि हमारे मुखिया जी को लाला हो। दान करते तो मुखिया के लाला हो। अतिथि सत्कार भी करते तो कहते, अतिथि से कहते हमारे ब्रिज के राजा नंद जी के लाला हो। हे अतिथि देवता, ये आशीर्वाद दो। यमुना स्नान भी करते तो यही मांगते। गोपियां व्रत करने लगी थी, हमारी ब्रजेश्वरी के लाला हो। प्रार्थना हर गोकुल के घर से यही निकल रहा था, हमारे नंद राय को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सच धज करके प्रातः ही बैठ जाते नंद जी यशोदा जी के साथ। नित्य गौ दान करते, सुवर्ण दान करते, भूमि दान करते, विप्रों को भोजन कराते और उनके चरणों की धूल माथे से लगाते, पर नहीं मांगा नंद राय ने कि हमारे पुत्र हो। पर अस्तित्व में कुछ घटनाएं घटने लगी थी जो अद्भुत थी।